So friends, आज in Oni's Aqua we are into a new video where our guest is Mr. Siddharth Kaur of SL Fish Farm. Our topic today is transshipping. So hello Siddharth. हेलो सर। Okay. ये ब्रीडर भी है काफ़ी सारे फिशेस के और साथ साथ एक ट्रांसशिपर भी है। तो आप कौन कौन सा फिशेस का ब्रीडिंग किए हो? हाँ, मेनली गोरामी है, रैम के चिगलेट है, मॉली, गाप्पी, गोल्डफिश, फ्लावर हॉर्न, इतने सारे फिशेस का हाँ, ब्रीडिंग किए हो। वंडरफुल वंडरफुल। ट्रांसशिपिंग, जी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसशिपिंग? उसका मतलब क्या होता है? जैसे शिफ्टिंग होता है मेरे के घर से कस्टमर के पास पहुंचाने के ही ट्रांसशिपिंग बोलता है। ओके, यानी आपका घर से फिशेस को किसी और के घर में पहुंचाना, हाँ, दिस इज नथिंग बट ये इसी को हाँ, ट्रांसशिपिंग बोलता है। ऐसा कुछ ये है कि एज इफ ये एक ही स्टेट के भीतर होगा तो ट्रांसशिपिंग बोला नहीं जाता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मैंने पकड़ लीजिए ये कोलकाता से मुंबई चेन्नई होगा तभी ट्रांसशिपिंग होता है, और कोलकाता से कोलकाता ट्रांसशिपिंग नहीं होता है। नहीं, सब कुछ होता है। ऐसा कुछ है कि दैट इज़ भला कि वो आपका फिशेस ना हो तो भी वो ट्रांसशिपिंग होता है? हाँ, रेयर बेसिस होता है जो कस्टमर लोग मांगता है, मेरे पास नहीं है, वो 2-3 दिन का टाइम देगा तो मैं मैनेज करके उन लोगों को पहुंचा देता हूँ। तो अब थोड़ा जानेंगे एज टू कि उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, यानी फ्रॉम A to Z क्या प्रोसेस या स्टेज होता है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, एकदम फर्स्ट स्टेज से लेके एकदम लास्ट स्टेज तक, ये पूरा चीज़ बोलिए। हाँ, देखिए, पहले जो कस्टमर लोग जो फिश मांगता है हम लोगों को, वो फिश पहले उन लोगों के डिमांड से पहले हम लोग पहले दिन के नेटिंग करके रखना पड़ता है, उसका पेट को पूरा क्लियर करना पड़ता है, उसका पॉटी वगैरह को पूरा एक दिन के रखने के बाद क्लियर होने के बाद वो मेरे इधर से ऑक्सीजन पैकिंग होके जो दासनगर CTI है वहाँ पे पहुँचाता हूँ। वहाँ से लेकर बॉक्स होता है, बॉक्स में फिर से ऑक्सीजन वगैरह करके मछली को अगर ज़्यादा मछली मेरे इधर से गया वहाँ पे 2-3 पैकेट और करके उन लोगों को एकदम हल्का करके फिर से ऑक्सीजन वगैरह करके बॉक्स में भर के उसके बाद पूरा बॉक्स सील हो जाता है। फिर कस्टमर का नाम जो स्टेशन में जाएगा उस स्टेशन का नाम और करके हावड़ा स्टेशन में हम लोग भेजता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ ताकि मैं और थोड़ा गहराई में डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगा, तो थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि देखिए, आई एम वेरी श्योर आप तो एक ट्रांसशिपर भी हो अलॉन्ग विद एक सेलर एंड ब्रीडर। ट्रांसशिपिंग के लिए आपको क्या कस्टमर्स कांटेक्ट करते हैं, न कि आपको सेलर्स लोग करते हैं? सेलर्स भी करता है, कस्टमर भी करता है। अच्छा, यानी दोनों ही करते हैं। कभी कभार सेलर भी आपको ट्रांसशिपिंग के लिए कांटेक्ट कर सकता है, और कभी कभार आपको डायरेक्ट कस्टमर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब कस्टमर आपको कांटेक्ट करते हैं ओवर द फोन हो जिस तरह से हो, तो तब इंटर उनका तरफ से आपको डिटेल क्या बोला जाता है, क्या मांगा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये भी ज़रा जान लीजिए कि दैट इज़ जस्ट इन केस ट्रांसशिपिंग का सर्विस आपको अगर चाहिए तो एक्चुअली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी ज़रा जान लीजिए। तो ये वो पहले आपको लिस्ट वगैरह करना होगा, जो जो फिश चाहिए उसका फिश का नाम और कितना फिश चाहिए उसको साइड में लिख के दीजिए। कौन सा फिश और फिर कितना क्वांटिटीज में, क्वांटिटी में चाहिए, वैरायटी, कलर का वेरिएशन ऐसा कुछ हो तो उसका डिटेल वगैरह सब कुछ देके एक लिस्ट बना के। साइज भी, साइज वगैरह नहीं, साइज का कोई डिपेंड नहीं है, वो मेरे पास जो कस्टमर को तो स्पेसिफिक साइज तो हो सकता है। हाँ, वो वैसा ही चाहिए। हाँ, वो चाहिए तो उसके बाद होगा तो आप हाँ बोलोगे, आपके पास वो साइज नहीं होगा तो हम ना बोलोगे ना, जस्ट इन केस किसी को साइज स्पेसिफिकेशन चाहिए तो। फिर उसके बाद अच्छा, और एक चीज़ बोलो कि अगर किसी को पर्टिकुलर उनका कोई एक बजट है या तो पर्टिकुलर उनका ये प्राइस में चाहिए तो वो भी क्या मेंशन कर देते हैं? तो यानी आप भी सब कुछ उनका जो लिस्ट रिक्वायरमेंट्स है, साइज, प्राइस, कलर, स्ट्रेन, सब कुछ है, तो वो भी आप डेफिनेटली वो मैच करता है तो डेफिनेटली आप उनको फिर एक कंफर्म करते हो कि हाँ ये आपका सब मैच हो रहा है, राइट? जी।
फिर उसके नहीं बाद? भी होता है अच्छा, तो मैच हम अगर लोग नहीं हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ जी सर ये फीस है, आप देख लीजिए, आपको अगर इसमें से चाहिए तो बोल दीजिए, मैं इसमें लिस्ट में गॉट इंक्लूड इट। कर यानी देता हूँ। आप जो अवेलेबल है वो आप बोल देते हो कस्टमर को, और तब उनका ऊपर है कि वो लेंगे कि नहीं। हाँ, हाँ। तो उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हम पूछता हूँ आपका जो रेलवे स्टेशन है वो क्या जॉनसन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो छोटा वाला स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन रुकता नहीं है, निकल जाता है पार से, वो फिर से आपको जाके लेना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो आपका- मानिए अगर जिनको चाहिए कि उनके पास वही एक छोटा जंक्शन है कि ट्रेन रुकता नहीं है, तो तब एग्जैक्टली कैसे हैंडल किया है? तब हम लोग जो जॉनसन रेलवे स्टेशन है उन लोगों को बोल देता है कि कस्टमर आ रहा है, थोड़ा सा आप पार्सल को रोक के रखिए, और नहीं जो मतलब आई डेंट गेट यू एक्चुअली, मतलब मेरा समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि जब जंक्शन में ट्रेन रुकेगा ही नहीं तो उसमें आप क्या कर सकते हो? ट्रेन थोड़ी रुकेगा। वो जो आप जॉनसन रेलवे स्टेशन में कैसे माल नापता है, उसके पहले जो छोटा वाला स्टेशन है उन छोटा वाला स्टेशन में आप ऑर्डर करेंगे तो आपको जाके वहाँ से परचेस करना होगा, जाके बॉक्स को डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो दिया है आपको वो वहाँ पे दिखा कर ले आना पड़ेगा, क्योंकि छोटा स्टेशन में माल रुकता नहीं है। ओके, सिर्फ- यानी कि फिर उनको फिर नेक्स्ट स्टेशन से उनको लेना पड़ेगा। जी, जी, राइट, जी। आपको वो फिर उनको वो समझा देना है, अब वो कम्युनिकेशन आपको वैसा ही आप रख रहे हो। इसमें कोई ये होता है कि अब कुछ रिटर्न कुछ एक कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम कुछ है क्या? रिटर्न बोल रहे तो मे बी व्हाट्सएप में हो, मेल में हो, ऐसा कुछ की नहीं नहीं नहीं, वो कोई वर्बली हो Verbally। भी सकता है। अच्छा, जस्ट मेरा जानने का इच्छा हो रहा है, जस्ट इन केस कुछ वर्बली ये में कुछ ऊपर नीच हुआ, यानी होता है ना कभी कभी आप वो कुछ बोला, आप शायद सुनने में आपको कुछ गलती हुआ या तो समझने में गलती हुआ, इस तरह फिर आप लोग में एक क्लैश की, मतलब जो वो मांगे थे वो पूरा का पूरा सही थोड़ा नहीं हो रहा है और वो बोला कि मैंने तो यही बोला था, ऐसा भी कभी आप लोग कुछ फेस की हो? हाँ, फेस तो करता है, बहुत सारे कस्टमर लोग जो कहते हैं, पहले को बोलता है नहीं जाता है तो बोलता है कि हम लोग के ये मांगा था, ये आया, तो नेक्स्ट टाइम और भी बेटर करने के लिए कोशिश करता है। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिर कस्टमर इनकार कर दिया कि नहीं आई वोंट टेक इट, मैं लूंगा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। और कस्टमर राजी हो जाता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम। और पर नॉर्मली होप ऐसा होता भी नहीं है कि होता भी नहीं। अच्छा। नहीं, अगर सेम सिटी में हो तो शायद आप लोग बस में या उनका सेम घर बस में में मैं घर में नहीं भी भेजता। पहुंचाते हो? घर में जो आपका कुरियर सर्विस में होता है, जैसे गाप्पी होता है, प्लांटेड मछली होता है, उन लोगों को कुरियर भेजता है। गोल्डफिश कुरियर, वगैरह के अच्छा। चिगलेट वगैरह कुरियर में नहीं जाता तो है। फिर कैसे भेजते हो? उन लोगों के ट्रेन में ही से भेज सकते हैं, क्योंकि कुरियर 10 दिन 12 दिन लगा देगा, वो सिर्फ गाप्पी और टेट्रा वगैरह ये सब फिश झेल सकता है। और गोल्ड फिश वगैरह हार्डली 3-4 दिन के बेसी नहीं सर्वाइव करेगा। ओके, पर नहीं, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि माने आप तो बोले हो कि ट्रांसशिपिंग तो लाइक एक ही स्टेट टू स्टेट, एक ही इनफैक्ट क्लोज पकड़ लीजिए, आधा घंटा का डिस्टेंस है, हाँ, अभी तो वो भी उसमें तो तो होता है। ट्रांसशिपिंग हाँ, हो रहा है ना, उसमें तो तब क्या आप तो शायद बस में ऐसा में भेजो हाँ, ना, बस में भेजता हूँ, पर्सनल अपना वो व्हीकल आपका से? खुद मैं जो दे के आता हूँ। ओके। और उसके बाद नहीं होता है तो बहुत दूर होता है, जैसे कलकत्ता में अगर होगा दूर में, तो जैसे उबर बाइक है आपका, वी फास्ट है, इन लोगों के साथ ओके। भेज देता तो हूँ। किस चीज में पहुंचेगा ये भी आप लोग डेफिनेटली हाँ, कस्टमर के हाँ। साथ डिस्कस करके ही वो हाँ, अल्टीमेटली कस्टमर को पूरा डिटेल्स हाँ, देखा ओके, देता हूँ, बिल्कुल। ये जो आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा उनको आपका भेजता हूँ, तो कस्टमर राजी होता है उसके बाद ही भेजते हैं। ट्रांसशिपिंग में यानी आप बोलना चाह रहे हो इसमें सिर्फ दो ही जन होता है, दैट इज एक जो फिशेस को ले रहे हैं, दैट इज द कस्टमर हॉबिस्ट, और दूसरा हो रहा है आप सामान पहुंचा रहे हो, फिशेस को पहुंचा रहे हो। सिर्फ दो ही होता है क्या, और कोई मिडिल मैन होता है? तो मिडिल मैन ये है कैसे आ रहे हैं और उनका रोल क्या है, उनका वो क्या करते हैं, और मिडिल मैन एक्चुअली है कौन है? हाँ, देखिए मेरे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, पॉपर जो बॉक्स वगैरह ये सब नहीं होता है। ओके। तो मैं दासनगर सिटी में एक दादा है, उन लोगों से जाकर पैकिंग वगैरह करता हूँ, उन लोगों को उनका चार्ज दे देता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन में भेजता है, वहाँ पे जो एजेंट है हमारा, हावड़ा का जो एजेंट है, वो लोग बॉक्स का पूरा सील वगैरह करता है, उन लोगों के बॉक्स के ऊपर टैग वगैरह लगा के जो बॉक्स का चार्ज होता है वो लोग भी चार्ज ले लेता है। उसके बाद रेलवे स्टेशन में जाके फिर से जो स्टेशन में जाएगा उसका जो एजेंट है उस स्टेशन में उनके पास से
आपको जब छोड़ाना चाहते हैं उनको 50 रुपया के 100 रुपया खुश करके आपको दे के लेना पड़ता है, यही कि प्रोसेस। आप जो यानी दासनगर में जाके फिर पैकिंग और ये ऑक्सीजन कराना, तो ये क्या फिर वही से क्या पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हो गया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? नहीं नहीं, मेरा ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब उनका माध्यम है। सर्विस कर देते हैं? हाँ, सर्विस कर देते हैं। अच्छा, और एजेंट जो है वो कौन डिसाइड करता है? वो आप डिसाइड करते नहीं हो? नहीं, वो जो पैकिंग वगैरह करता है वही एजेंट है, उन लोग का ही एजेंट रहता है। अच्छा, तो इसलिए वो लोग चार्ज को लेता है। अच्छा अच्छा, तो जस्ट एक ये तो बोलना मुश्किल होगा ना कि पकड़ लीजिए कितना फिशेस, या तो कितना क्वांटिटी लेने पे, या तो कौन सा फिश लेने पे कितना चार्जेस लगता है, ये तो नहीं, उसका ऊपर के डिस्टेंस के ऊपर शायद पैकिंग, या तो कितना जितना अच्छा, फिश ऐसा भी कुछ लेगा। होता है कि कितना बड़ा बॉक्स है, कितना बड़ा, उसका ऊपर भी तो बॉक्स तो आपका 2.5 फीट का 3 फीट का होता है। वो आपका एक बॉक्स में मान लीजिए 4 जंबो पैकेट होगा। अच्छा, छोटा पैकेट होगा तो 5-6 हो जाएगा ऐसे करके, और पर बॉक्स का आपका 500 रुपीज़ पड़ता है। और अगर जितना बॉक्स मछली और लेंगे उसके बाद जितना बॉक्स भरेंगे चार्जेस उतना कम होता जाएगा। मतलब जैसे 2 बॉक्स होगा तो 450 रुपया होता है, ऐसा होता है। अच्छा, कुछ मानिए कि शायद कुछ बड़ा ट्रांसशिपर्स भी वो लोग होते हैं, तो उन लोग तो मेरे ख्याल से शायद अगर एक ही स्टेट में वो लोग ये सर्विस देता हो कि नहीं हो, एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया तो करते भी होंगे। हाँ, राइट? हाँ। तो आप भी तो मेरे ख्याल से कुछ आउट ऑफ द स्टेट इंटर इंडिया में ऐसा भी तो आप कुछ सर्विसेज ऐसे कर चुके हो आप? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में मैं शिपिंग करता हूँ। तो वो भी क्या है, वो ट्रेन से पहुंचाया जाता है? हाँ, ट्रेन तो से। ऐसा कभी होता है कि कस्टमर बाई फ्लाइट मांग रहे हैं, तो वो भी क्या, वो भी हाँ, तो वो भी ट्रांसशिपिंग ही होता हो रहा है, मगर उसके लिए पैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछली लेना पड़ता है, क्योंकि अच्छा, मतलब उसका एक कंडीशन है कि हाँ, इतना हाँ। मिनिमम प्राइस होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तो आपका उसका फिर कितना मिनिमम वो रेट के प्राइस आपका क्या है मिनिमम आपका 15-20 हज़ार का तब लेना पड़ता है, नहीं तो वो लोग भी नहीं लेगा। 2-3 बॉक्स वो लोग होगा भी, तो यानी कौन लोग? वो जो आपका फ्लाइट का जो एजेंट वगैरह लोग है, अच्छा। वो लोग 3-4 बॉक्स का 1-2 बॉक्स के लिए अगर कोई एट द टाइम ऑफ ट्रांसशिपिंग के बाद, राइट आफ्टर दैट एंड ऑल, अगर कुछ फिशेस मर जाता है, उनका डेथ हो जाता है, तो इसका ओवरऑल क्या सिचुएशन खड़ा होता है? इसका ओवरऑल क्या, या तो फॉर्मेलिटी क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, और कैसे आप लोग हैंडल करते हो? वो जो मेरा बॉक्स गया उसके बाद आपको बॉक्स का पूरा वीडियो वगैरह करना पड़ता है, जो मेरा ही बॉक्स कोई भी आपको फॉर ट्रांसशिपिंग, या तो आपको आपका खुद का ही जो फिशेस लेना चाहे, आपको कांटेक्ट करना चाहते थे, तो इन दैट केस आपको कौन सा नंबर में आपको कांटेक्ट करें? कस्टमर लोग बॉक्स का पूरा वीडियो करेंगे। अच्छा। जब मछली जाएगा। अच्छा, यही क्या नियम है कि आप लोग हाँ, बोल देते हो हाँ। कि आप लोग कीजिएगा वीडियो? ओके। को उसके ताकि बाद मैंने फ्यूचर में कुछ भी कुछ हाँ, अनबन हाँ। हो, एक वो काम में आए। काम में आए। ओके। वो आपका फिश का बॉक्स का वीडियो वगैरह करना पड़ता है, वो पैकेट वगैरह उठा कर देखना पड़ता है। जो भी फिश डैमेज हुआ नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर करेंगे उसके बेसिस में थोड़ा बहुत फीस ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि जो डैमेज हुआ था वो भी कस्टमर का लॉस हुआ था। हाँ, मेरा 2 नंबर है 7384007352, और एक और व्हाट्सअप नंबर है 8343899124। और आपका लोकेशन तो ज़रा बोल दीजिएगा। हाँ। कैसे कोई आना चाहते हो तो कैसे? एक हावड़ा से भी आ सकते हैं, सियालदा से भी आ सकते हैं, एक बारगाछिया में पड़ता है। हावड़ा से आएंगे तो हावड़ा आमतौर लोकल बरगाछिया स्टेशन में उतरना है। हाँ, हावड़ा से आएगा तो हावड़ा आमतौर लोकल पकड़ के बरगाछिया स्टेशन में उतर जाना, इसलिए बस भी मिल जाएगा आपको बरगाछिया के लिए। और सियालदा से आएगा तो सियालदा में कोई ट्रेन नहीं है, बस है, सियालदा टू बरगाछिया का डायरेक्ट बस है, उधर से भी आ सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोग आज ट्रांसशिपिंग लेके उसके बारे में हम लोग चर्चा कर पाए। नॉर्मली तो यही हम लोग देखते हैं, जो भी ट्रांसशिपिंग करते हैं फॉर सम रीज़न और द अदर, वो ट्रांसशिपिंग लेके नॉर्मली एक चुप्पी हो जाए। थैंक हिम अ होल लॉट। ओवर हियर वी आर बीन एबल टू डिस्कस विथ यू द एंटायर थिंग्स इन डिटेल्स। जो भी आपको जानना था, आई एम वेरी श्योर आपको सब कुछ आपको जानने को मिला होगा अबाउट ट्रांसशिपिंग। आई विश हिम गुड लक इन ट्रांसशिपिंग एंड ब्रीडिंग एज वेल. So happy transshipping to all transshippers.